हेलो दोस्तों। आज के हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम गुमास्ता लाइसेंस को बनाना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि गुमास्ता लाइसेंस को किस तरह से अप्लाई किया जाता है और इसकी फुल प्रोसेस क्या-क्या होती है। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस, हर चीज़ को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। गूगल ब्राउज़र पर जाकर यहाँ पर श्रम सेवा पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट जो ओपन हुई है एमपी ऑनलाइन की, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। हमें नीचे आना है और यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें यहाँ पर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन का और एक अमिटमेंट का। न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब कोई भी नया रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अदरवाइज अमेंडमेंट यानी अगर कोई गलती हो गई है तो गलती को सुधारने के लिए हमें अमेंडमेंट पर जाना होगा। फिलहाल हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही हमें यहाँ विंडो ओपन हो, यहाँ पर साइन अप हर पर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यह यूज़र प्रोफाइल का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें यूज़र विवरण देना है, मतलब यूज़र आईडी। तो यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आवेदक का यहाँ पर नाम लिखना है, पर के पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर हमें आवेदक की डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पर जन्म दिनांक लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ नीचे हमें एड्रेस लिखना है। यहाँ पे जो भी आवेदक का एड्रेस है वो लिखना है। यहाँ पर पिन कोड टाइप करने हैं। यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। देन आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और एक ईमेल आईडी यहाँ पर क्लिक करनी है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। इसमें आपको एक यूज़र आईडी दी हुई है और जो आपका लॉगिन पासवर्ड है और यूज़र आईडी है वह आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी गई। अब यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए लॉगिन सिटीजन्स का ऑप्शन दिया गया है ऊपर, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट की स्क्रीन शो हो जाती है। यहाँ पर हमें आवेदक का नाम लिखना है, उसके बाद फादर्स नेम लिखना है, फिर आपको एप्लीकेबल स्टेटस को यहाँ से सिलेक्ट करके लिखना है कि आपकी प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप फर्म है। जो भी आपकी स्टेटस है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके लिखना है। यदि आपकी खुद की शॉप है, प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर हमें एलआईएन नंबर पहले से ही आपके पास है तो यहाँ पर आप डालें। देन एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ डालें और फिर यहाँ पर आपका पूरा पता, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। ईमेल आईडी यदि है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स, अदर पेरेंट्स ऑप्शन दिया गया है। यदि आप एलिजिबल हैं और यदि कोई पार्टनरशिप में है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर सारे ऑप्शन में नील कर देंगे और ऐड कर देंगे। नीचे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर नील, तीनों बॉक्स में नील ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो इस प्रोसेस की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल को ध्यान से पढ़कर समझकर फाइल करना है। अब यहाँ पर आपको शॉप का नाम लिखना है। जो भी आपकी दुकान है, शॉप का जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसका एड्रेस यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर आपको शॉप कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी शॉप की कैटेगरी है, किसके अंतर्गत आती है, वो यहाँ से सिलेक्ट करके आप लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे फिर से यहाँ पर डालना है। यहाँ पर जब आपने जिस डेट से बिजनेस स्टार्ट किया है वह डेट यहाँ पर डालनी है। इसके बाद आपको बताना है कि कितने वर्कर्स आपके साथ काम करते हैं। जितने भी एम्प्लॉय है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, बिजनेस टाइप सिलेक्ट करना है। आपका बिजनेस किस तरह का है वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका कोई अदर बिजनेस है। यदि है तो यहाँ यस करना है, अदरवाइज नो करना है। फिर यहाँ पर मेल एम्प्लॉय बताना है कि कितने हैं और यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉय को बताना है कि वो कितने हैं। देन आपकी शॉप या दुकान को कब आप ऑफ रखते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यदि आप कभी ऑफ नहीं रखते हैं तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर ओनर टाइप्स में सिलेक्ट करना है कि आप पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटर है या प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड फर्म है, जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके लिखना है।
अब यहाँ पर यदि आपका इसमें से किसी में भी रजिस्ट्रेशन है, तो इस पर आप क्लिक करके उसे यहाँ पर ऐड करना होगा और उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। अब नीचे आपको मैनेजर एंड एम्प्लॉयी डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आपकी शॉप के मैनेजमेंट की डिटेल को देना है। यदि आपकी शॉप का मैनेजमेंट कोई और करता है, तो उसकी डिटेल को आपको यहाँ पर फाइल करना है। आपको उसका नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ये सब डालने हैं, ठीक है? यदि आप खुद ही मैनेजमेंट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ही आपकी डिटेल ऐड करनी होगी, ठीक है? अदरवाइज़ जो मैनेजमेंट करता है, उसकी डिटेल को यहाँ पर फिल करना है। आपके बिज़नेस को एक्जीक्यूटिव कौन करता है? आपके बिज़नेस को यदि आप खुद करते हैं, तो आपका नाम लिखा जाएगा। यदि अदर कोई आपके बिज़नेस या सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, तो उसका नाम लिखा जाएगा और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखे जाएँगे। मतलब उनकी जो भी ऑपरेट या फिर मैनेज करता है, वो यहाँ पर उसकी डिटेल फिल की जाएगी। फिर उसके बाद नीचे हम सेव एंड प्रोसीड फॉर ऐड एम्प्लॉयी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। डिटेल्स ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐड अपडेट डिटेल्स में एम्प्लॉयी का नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ पर हमने खुद का ही किया है, तो यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखे जाएँगे। यदि खुद मेंटेन करते हैं बिज़नेस को, तो यहाँ पर ओनरशिप कर देंगे। यदि अदर कुछ करते हैं, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है? देन आगे ऐड, यहाँ पर हमें ऐड पर क्लिक करके इन डिटेल्स को ऐड करना होगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी एम्प्लॉयी डिटेल्स सक्सेसफुली ऐड हो गई है। यहाँ पर ओके करना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हमारी डिटेल्स ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पर टिक करना है, फिर नीचे प्रोसेस्ड फॉर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर लाइव फ़ोटो क्लिक करना है। जियो टैगिंग प्रोसेस के लिए आपकी शॉप की पिक्चर आपको यहाँ पर डालना है। अब इसको किस तरह से डालना है, यहाँ पर अपलोड करना है, वह प्रोसेस देखिए। सबसे पहले आपको आपकी मेल आईडी पर आना है, जहाँ पर भी आपका आईडी पासवर्ड सेंड किए गए थे, वहाँ पर जाना है। अब आपको इस यूज़र आईडी और पासवर्ड को एक एप्लीकेशन में डालना है, ठीक है? अब आप इस ऐप के थ्रू हमें सिंपली आपकी शॉप की एक पिक्चर लेना होती है। वो कैसे लेना है, वह भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलना होगा। पे अपना प्ले स्टोर को ओपन करना है, फिर सर्च करना है एमपी मोबाइल और बस यहाँ पर इस ऐप को डाउनलोड करना है। अब हमें इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सेकंड लास्ट लाइन में श्रम सेवा लेबर डिपार्टमेंट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी डालना है और पासवर्ड भी यहाँ पर डालना है, जो कि हमारी मेल आईडी पर आए थे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। ऊपर हमें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी लोकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसकी आगे की प्रोसेस को हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। इसके बाद फिर हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर को डालना है। देखिए जहाँ पर हम लाइसेंस की प्रोसेस को छोड़कर आए थे, वहीं पर ऊपर हमें एप्लीकेशन नंबर दिए गए हैं। वहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ पर आपको उस एप्लीकेशन नंबर को डालना है। नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब देखिए हमारी प्रोसेस में जो स्क्रीन शो हो रही थी, वही यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर शॉप की पिक्चर दिखाई दे रही है, तो बस यहाँ पर इस पिक्चर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। अब सिंपली आपकी शॉप की पिक्चर को क्लिक करना है। क्लिक करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी शॉप का जो बोर्ड है, जहाँ पर आपकी शॉप का नाम लिखा है, वह क्लियर दिखाई देना चाहिए। उस पर नाम क्लियर, जो आपकी शॉप का नाम आपने फॉर्म में डाला है, वही यहाँ पर शो होना चाहिए। कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो क्लिक करना है। यहाँ पर नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब देखिए हमारी प्रोसेस में जो स्क्रीन शो हो रही थी, वही यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर शॉप की पिक्चर दिखाई दे रही है, तो बस यहाँ पर इस पिक्चर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। अब सिंपली आपकी शॉप की पिक्चर को क्लिक करना है। क्लिक करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी शॉप का जो बोर्ड है, जहाँ पर आपकी शॉप का नाम लिखा है, वह क्लियर दिखाई देना चाहिए। जो आपकी शॉप का नाम आपने फॉर्म में डाला है, वही यहाँ पर शो होना चाहिए। कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो क्लिक करना है। यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझा रहे हैं। यहाँ नीचे इस बॉक्स में टिक करना है और फिर अपलोड डिटेल पर क्लिक करना है।
अब हमें फिर से हमारी लाइसेंस की प्रोसेस पर आ जाना है। अब यहाँ पर ऊपर देखिए एप्लीकेशन नंबर दिए हैं, इसी को कॉपी कर कर वहाँ पर डालना था। अब हम इस पेज को रिफ्रेश रिलोडेड कर देते हैं। जो पिक्चर हमने उस ऐप के थ्रू निकाली थी वो यहाँ पर शो हो गई है। अब नीचे बॉक्स पर टिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर न्यू पेज ओपन हो गया है और देखिए कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। एक्शन में अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर रीड करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो शॉप ओनर का यहाँ पर अपलोड करना है। इसकी साइज 200 KB होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमें फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन में आपको वोटर आईडी या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। देखिए ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड यहाँ पर बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना है, वह यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पर शॉप एड्रेस प्रूफ में आपको एम्प्लॉय मैनेजर मतलब आपकी जो एड्रेस है दूसरा आपका आवेदक का वो यहाँ पर आपको लगाना होगा। ठीक है, जो भी आपकी शॉप वगैरह में चलता है वो यहाँ पर आप डालना है। इसके प्रूफ के लिए आपको टेलीफोन बिल है, LPG बिल है या भी अदर कोई भी बिल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस प्रूफ ऑफ लोकल शॉप। अब यहाँ पर आपको आपकी शॉप का एड्रेस प्रूफ लगाना है। ठीक है, ऊपर आपको आपका एड्रेस प्रूफ लगाना था और यहाँ पर आपको शॉप का एड्रेस प्रूफ डालना है। ठीक है, आप यहाँ पर किरायानामा यानी रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको शॉप का एक फ़ोटो अपलोड करना है जिसमें शॉप का नाम क्लियर शो हो रहा है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर हम 5th नंबर वाला देखते हैं, पहले हमने 6 वाला देख लिया था। अब यहाँ पर आपको फॉर्म का PDF मांगा जा रहा है। अब हम फॉर्म ऐप कहाँ से लाएंगे, तो देखिए नीचे हमें डाउनलोड फॉर्म A1 दिखाई दे रहा है, हमें उसे सिंपली क्लिक करना है तो कुछ इस तरह से आपका फॉर्म है शो हो जाएगा। इसका आपको प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पर दिए गए कुछ क्वेश्चन का हाँ और नहीं में आपको जवाब देना है और यहाँ पर उस पर टिक करना है। ठीक है, टिक करने के बाद आपको फाइल करना है। इसको फाइल करने के बाद आपके यहाँ पर सिग्नेचर करना है नीचे। ठीक है, सिग्नेचर आपको क्वेश्चन पर टिक करने के बाद यहाँ पर करना है। ठीक है, अब ये सब करने के बाद सिग्नेचर करने के बाद आपको इसका स्कैन PDF में बनाने के बाद डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद नीचे इस बॉक्स में टिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको 280 रुपये का पेमेंट करना होगा। यदि आपकी शॉप 1 साल पुरानी है तो आपको 300 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। 2 साल पुरानी है तो आपको 400 रुपये पेमेंट करना होगा। यदि आपने अभी ही नई दुकान खोली है और अभी ही आप मास्टर लाइसेंस बना रहे हैं तो आपको 200 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है, और साथ में 80 रुपये पोर्टल चार्ज लगेगा। ऐसे टोटल 280 रुपये आपके यहाँ पर पेमेंट करना होंगे। इस पेमेंट को आप MP ऑनलाइन, डेबिट कार्ड या ATM या फिर पेटीएम, फ़ोनपे या अदर UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको कंप्लीट फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है। देखिए जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पर आपको 1-2 दिन तक श्रम विभाग के द्वारा यहाँ पर जांच पड़ताल की जाएगी कि हमारा फॉर्म सही है या नहीं। जैसे 1-2 दिन में आपका फॉर्म क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर फॉर्म जनरेट का ऑप्शन आने लगेगा और डाउनलोड के लिए PDF भी यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए एक बात और कि पहले गुमास्ता लाइसेंस जो 3 या 5 साल के लिए बनाया जाता था, मीन्स इसकी वारंटी 3 या 5 साल की होती थी, लेकिन अब इसे लाइफ टाइम कर दिया गया है। अब आप आराम से इस गुमास्ता के साथ लाइफ टाइम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से सेल्फ ही गुमास्ता लाइसेंस को बना सकते हो। कोई कठिन प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही प्रोसेस है। सिर्फ आपको ध्यान से पढ़कर हर डिटेल को फाइल करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और आशा है कि आगे भी आपको हमारा वीडियो पसंद आए। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।